मैंने रिसेंट हाल ही में जो फिलॉसफी अडॉप्ट किया है, हम्म। किल माई सेल्फ और डू इट, बट आई डोंट वांट टू बी अ मर्डरर। डू और डाई वाला। डू और डाई, पर खुद को मार लो तुम। मेरे इधर नहीं आया, मेरे ऊपर से चले गया। हाँ, तुम खुद ठीक, को मेरे को मार समझाओ। लो। हाँ ठीक है, तुम खुद को मार लो या फिर काम कर लो। खुद को मार लो मतलब मैं समझा नहीं, क्या लिटरली मार लूं क्या खुद को, इट्स मेटाफोरिकली? इट्स काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल, ठीक है। अगर तुम ये काम नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड इन द सेंस, अब कोई सा भी एक काम है, be हम्म। it uh, be it very hard task or a good task, but it will हम्म। keep you entertained। जब वो टास्क खत्म ना हो तब तक यू विल बी हाँ। इन्वॉल्व इन दैट। टाइम पास हो हम्म। जाएगा, ठीक है, तुम्हारे लिए। तो अगर काम कर लो टाइम पास के लिए, मैं अभी यही मान के चल रही हूँ। टाइम पास कर लो, खुद को इंगेज करो, या हम्म। फिर मर जाओ, क्योंकि कोई कुछ मायने नहीं रखता ना। अच्छा मतलब काम कर लो या नहीं करना है तो उससे अच्छा है कि मर जाओ। हाँ। यार ये तो बड़ा भयंकर है। मेरे को तो नहीं मरना है भाई। मैं तो प्रोकास्टिनेट ही कर लूंगा। ऐसा थोड़ी होता। मतलब काम नहीं कर रहे आदमी तो पंखे के साथ लटक जाएगा। नहीं नहीं, नॉट लिटरली। तुम काम नहीं करोगे, तुम खुद को हम्म। एंटरटेन नहीं करोगे, यू आर हम्म। नॉट टेकिंग रिस्क, तो तुम हम्म। क्या कर रहे हो लाइफ में, दैट मेक्स इट वर्थ हम्म। वाइल लिविंग। तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम काम कर भी रहे हो, ठीक है, फर्क क्या पड़ता है? फर्क यही तुम तो कि मरोगे ही। हाँ, यू आर वेटिंग फॉर योर नेचुरल डेथ, राइट। तुम इधर हो, हाँ। तुम्हारा नेचुरल डेथ इधर है, तो इस बीच हम्म। में तुम्हें कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, टू कीप योर सेल्फ एंटरटेन्ड। अगर मैं करूंगा तब भी मैं मरूंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तब तुम बोल रही हो कि पंख पंख के साथ लटक जाओ। हम्म। तभी मरना ही है। हाँ, मरना ठीक तो है। मरना ही है। तो फिर काम करके फायदा क्या है? मैं मर ही तो जाऊं। हाँ, वो भी है। पर अगर तुम जी रहे हाँ। हो इस लंबे समय हम्म। तक, हम्म। तो कुछ काम कर लो, कुछ वैल्यू ऐड कर लो। मैं सोच रहा था रिसेंटली इस बारे में जो तुमने बोला भी, ठीक है। तो मैं शाम को पैनल पे था, वहीं पे वहां पे एक लड़का था, उसने मुझे बोला कि उसने मुझे क्वेश्चन पूछा कि जो 18 साल के कम उम्र के बच्चे नहीं होते हैं क्या उनको फोन देना चाहिए। मैंने बोला नहीं, हालांकि मेरे पास है, 18 में भी था, तो मैं हूँ हिपोक्रेट। पर मैंने बोला फिर भी उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस स्टेज में तुम्हें ये फाइंड आउट करना चाहिए कि मैं पैदा क्यों हूँ। तुम्हें अपने अंदर झांक के पहले ये फाइंड आउट करना चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है, ठीक है। 18 की जैसे उम्र में। तुम्हें पर 18 से लेके 22 की उम्र तक तुम्हें ये फाइंड आउट करना चाहिए। बहुत बहुत टाइम होता है, हम्म। 4 साल हो गए, हाँ। ठीक है, बहुत टाइम हो गया। तुम फाइंड आउट करो उसमें कि तुम पैदा हुए क्यों हो, ठीक है। और मैंने उसको बोला कि 99% जितने भी लोग नहीं है दुनिया में उनको नहीं है पता वो यहाँ क्यों है। और भागना नहीं है जरूरी, जो तुमने बोला मेरे को अभी, ठीक है, कि तुम काम करो, ठीक है, क्योंकि मरना तो है ही। अभी हम्म। लटक जाओ या फिर मरना तो है ही, एंड में भी मरना ही है। फायदा वो नहीं है तुम भागो, चूहा भी भागता है। चूहे के पिंजरे में एक सर्कल होता है, ठीक है, उसमें चूहा गोल गोल घूमता है, खड़ा वो वहीं रहता है, बट भाग वो रहा होता है, पहुंचता वो कहीं नहीं है, क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है। और लिनियर जो लोग भागते हैं ना, लिनियर पाथवे पे, वो बहुत कम होते हैं। उन्हें अपनी डेस्टिनेशन पता होती है कि मरने से पहले यहाँ पहुंचना है। नहीं पहुंचा तो ठीक है, बट पहुंचना यहाँ है। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हम्म। 99% लोगों को नहीं है पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। और उस उम्र में तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है। अगर मुझे मरना है तो मरते टाइम डेथ बेड पे तक ये चेक उठाना चाहिए मेरे ओके, होठों पे। ठीक है ठीक है, ओके। व्हाट इज पर्पस फॉर यू? व्हाट डू यू डिफाइन पर्पस एज? पर्पस मतलब मैं यहाँ पैदा क्यों हूँ मेरे लिए, हाँ हाँ। कि मैं ये जो ब्लू प्लेनेट अर्थ है यहाँ हम्म। आया क्यों हूँ। हम्म। क्या इसलिए आया हूँ कि खाऊं, ठीक है, मैंने सोचा इस बारे में कि खाऊं, जॉब लूं, बीवी लूं, बच्चे करूं, उनको पढ़ाऊं, वो भी जॉब लें, बीवी लें, बच्चे करें। प्रोपेगेशन है क्या इसका मतलब? प्रोपेगेशन के लिए आया हूं क्या मैं? इतना ही मकसद है मेरा कि मेरे जीन्स को पास ऑन करना है। वो तो मेरे पूर्वजों ने भी किया, फिर मैं क्यों आया हूं? ठीक है। मेरे लिए पर्पज है कि मैं पैदा क्यों हूं। हम्म। और जब तुमको मिल जाता है ना, और मुझसे पूछा उस लड़के ने कि पता कैसे चलेगा, वो पता चलता है बैठ के एक कमरे में बैठो और सोचते रहो कि भाई मैं पैदा क्यों हूं। और जब तुम्हें पर्पस मिल जाता है ना, वो चीज तुम्हें परेशान करती है कि मत बैठ, तेरे को ये चीज करनी है मरने से पहले, वरना मर जाएगा और ये पूरी नहीं होगी। और तुम्हारा जो पर्पस होता है ना, वो तुमसे लाख गुना बड़ा होता है। वो तुम्हारे लिए सर्व नहीं करता है, वो लोगों के लिए सर्व करता है, और उनके लिए। ओके वरना ओके। हम्म। अकेले कितना ही खा लोगे यार तुम, इतना तो पेट है तुम्हारा, कितना खाओगे अकेला? जेब तो बांट के बड़ा है जाओ ना, ना, पर बांट के जाओ ना यार, कितना कितना खाओगे अकेला? हम्म। पर मैं सोच रही थी, लाइक आई कैन कॉन्ट्रडिक्ट यू ऑन, लाइक पर्पस नहीं है, पर्पस इज इल्यूशनरी, मोह माया है। जब मोह माया है, व्हाई डू यू बट थिंक? दोबारा,
हाँ ठीक है। दोबारा तुम्हारे पॉइंट पे आते हैं। हम्म, यू सेड इट राइट कि काम करो वरना लटक जाओ। काम करोगे तभी लटकना ही है, नहीं काम ठीक है? करोगे तभी नेचुरल डेथ होगा। नहीं 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 नहीं, मेरी बात समझो। तुमने बोला काम करो या लटक जाओ, या काम करोगे तभी लटकना ही है एंड में। लटकना ही है ना, नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ नहीं है नहीं, नेचुरल पॉइंट। लटकना नहीं है। लटकना खुद का मतलब किलिंग योरसेल्फ, राइट? हाँ मर नहीं, मेरे बोलने का मतलब है कि तुमने बोला काम करो या मर जाओ। काम करोगे भी तब भी मरना ही है, फायदा क्या है? नहीं, वही तो पर life है ना। अभी है, ठीक है? क्या है? फायदा ये है कि अगर तुम जिंदा हो भी तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जब तुम मरो तो तुम्हारे मुंह पे सेटिस्फेक्शन हो। वरना जब तुम लटकोगे ना, तुम हंस के नहीं लटकोगे भाई, तुम गिल्ट में लटकोगे, तुम रिग्रेट में लटकोगे। बट जब तुम अपने डेथ बेड पे मरोगे ना, तुम्हारे दिमाग में वो पिक्चर चलेगी कि मैंने डिसाइड किया था मेरे को इतना बड़ा इंपैक्ट डालना है, मरने से पहले मैंने डाला और मैं खुश हूं। अब मैं मर जाऊंगा तो चिंता की बात नहीं है। ओके ठीक है, लाइक डू यू मीन पर्पस इज समथिंग बियॉन्ड योरसेल्फ? और सेल्फलेस। क्या, मेरे लिए तो है सेल्फलेस। इट इज अबाउट सर्विंग अदर्स, कि मैं आया था, मैंने तुम्हें दिया, मैं चले गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। बट इज इट नॉट सेल्फिश? यार इट इज तुम बताओ मुझे, सेल्फिश। तुम्हारी बातें ना सोक्रेटिस से कम नहीं होती हैं। अब बताओ क्या मतलब है इसका? हैविंग अ पैशन इज सेल्फिश कैसे? क्योंकि तुम खुद को डेवलप कर रहे हो। तुम खुद के मतलब के लिए ही मतलब तुम खुद के मतलब के लिए यू विल थिंक अबाउट योरसेल्फ up until you reach a point जहां तुम्हारे पास पावर है दूसरों के लाइफ पे वैल्यू डालने के लिए। जब तक तुम उस मुकाम तक नहीं पहुंचोगे, यू विल ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं हूँ, ठीक है? मुझे मालूम चला कि मेरा पैशन इज टू सर्व अदर्स। दूसरों को कुछ कर देना है मेरा पैशन। अभी मेरे पास पैसा नहीं है दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। मैं काम करूंगी 1 साल तक या फिर 2 साल तक ताकि मैं पैसे जमा सकूं। तब उस वक्त मैं खुद पे काम कर रही हूँ ना, खुद का बिजनेस खड़ा करने में काम कर रही हूँ टू गेन मनी सो दैट आई कैन यूज इट फॉर अदर्स। तुम सेल्फिश होके ही तो तुमने सेल्फलेस होना सीखा। हाँ ऐसा बोल सकते हैं। बहुत सही बोला तुमने, मैंने सोचा ही नहीं कभी ऐसे, पर बहुत बहुत सही बोला तुमने। पहले तुम्हें इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर तुम दान दोगे। तो स्टार्ट तुम्हें ईगो से ही करना पड़ेगा, बाद में ईगो को तोड़ोगे तुम।